Now, given this infrastructure is unlocking future appreciation, we are also at the same time not paying focus on another very, very important point, and that is a rental yield. ये जो भी कह रहा है कि नहीं भैया प्रॉपर्टी के रेट फ्लैट हैं या प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, मुझे इनसे मिलाओ आप प्लीज, क्योंकि एज लॉन्ग एज योर प्लेस इज ऑन रेंट एंड रेंट इज कमिंग, देयर हैज टू बी अ क्लॉज इन एनी रेंट एग्रीमेंट दैट रेंट विल इंक्रीज एंड द रेंटल इंक्रीज इज कनेक्टेड टू द यील्ड ऑफ द प्रॉपर्टी दैट द प्रॉपर्टी इज गिविंग एवरी ईयर. अब आप बोलोगे नहीं चंडीगढ़ इज अ बेटर सिटी. चंडीगढ़ इज डेफिनेटली अ बेटर सिटी, बट जॉब्स कहाँ हैं वहाँ पे? फॉर्च्यून 500 कंपनीज कहाँ हैं वहाँ पे? नौकरियाँ कहाँ हैं वहाँ पे? अगर हैं वहाँ पे तो लोग वहाँ क्यों नहीं जा रहे काम करने? Have you ever wondered what really makes or what really drives the real estate prices of a city? What takes the prices up, what takes the prices down, and what really stagnates a particular city? Today we will talk just about that, and we will take Gurgaon as a live example. Hi, my name is Angad. I am one of Gurgaon's top real estate advisors, and I will share what builders and brokers do not share. I will come only from an investor point of view. Also, we have noticed that Gurgaon real estate market always helps a seller sell a home, not a buyer buy a home, and I will share what really is helping a buyer. Okay, I am coming from a buyer point of view. So by the end of this video, you will understand what really makes the price rise and where you should be investing. Let's begin with the first point. The first point here that creates a demand in any particular area or in any particular city is the population. अब अगर एक city है जिस पे population 10 लाख है और एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 25 लाख है, ऑब्वियसली उस 25 लाख वाली पॉपुलेशन वाली सिटी की जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी, उसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी, और ये इवेंचुअली जो बेसिक इकोनॉमिक्स है दैट इज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स. सो गिवन द डिमांड इज देयर, the prices will definitely increase. Now we have to see what is driving the demand. We all know that India has the highest population of youth in the world today, the highest population of educated youth. Now when a particular college going millennial, उसको next step क्या है? उसको अब जॉब करना है. अब वो जॉब कहाँ पे ढूंढ रहा है? जो एस्पिरेशंस हैं वो हमेशा रहती है नॉर्थ अमेरिका की, अच्छा जी यूएस जाना है या कनाडा जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है या मे बी टुवर्ड्स द वेस्ट यूरोप जाना है. जब ये सारी एस्पिरेशंस खत्म होती हैं फिर वो देखते हैं इंडिया की कोई भी टॉप सिटी में हमें जॉब मिल जाए. अब इंडिया की टॉप सिटीज कौन सी हैं? वो हैं बैंगलोर, मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद. अब ये सारी सिटीज में अगर मैं नॉर्थ इंडिया की पूरी बेल्ट की बात करूं, जितना भी नॉर्थ में जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं उनकी एस्पिरेशन सिटी इज नाउ हैपनिंग एंड कमिंग टू गुड़गांव, एंड दैट आल्सो हैज अ रीजन. व्हाई इज अ गुड़गांव एस्पिरेशनल सिटीज? बिकॉज 370 आउट ऑफ 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैव देयर ऑफिसेज इन गुड़गांव. तो अगर सारी जॉब्स गुड़गांव में हैं तो डिमांड जॉब्स की आ रही है, यहाँ पे लोगों की एस्पिरेशन बन रही है, वो कहाँ पे जॉब करना चाहेंगे? वो गुड़गांव करना चाहेंगे. जो एक टाइम पे यूएस होता था, अब यूएस का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, व्हाटएवर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इज अप टू विद हिज न्यू पॉलिसीज एंड व्हाटएवर द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज गोइंग ऑन विद इंडिया एंड कनाडा, अ लॉट ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर डाइवर्टिंग एंड लुकिंग एट गुड़गांव एज द थर्ड ऑप्शन. सो दे एंड अप कमिंग हियर, डूइंग अ जॉब. नाउ वंस दे डू अ जॉब, ठीक है जी नौकरी होगी पक्की, आपकी नौकरी लगी बिग फोर में या आपकी नौकरी लगी आइडियली स्टार्टिंग सैलरी 30 से 40 हजार गुड़गांव में आपकी हो जाती है एज अ डिसेंट ग्रेजुएट, ओके, इन अ डिसेंट कंपनी. सो नाउ यू वर्किंग देयर, मे बी आफ्टर 2 years 3 years you end up switching jobs, okay, you take a leap. उस जॉब में आपका जब इंक्रीज हुआ, आपकी अब सैलरी होगी 1 लाख रुपए महीने की. अब इस सैलरी में आगे बढ़े, आपने सोचा कि चलो यार अब मैं शादी कर लेता हूँ, शादी हो गई. मैं आइडियल बच्चे की बात कर रहा हूँ, ये दिस पर्सन बिलोंग्स टू पंजाब, मे बी अ टाउन इन पंजाब, लेट्स से जलंधर, और टाउन इन हिमाचल, और एनी ऑफ द नॉर्थ बेल्ट के कोई भी टाउन से या टियर 2 सिटी से आ रहे हैं. तो अब आइडियली ये आ चुके हैं यहाँ पे, अपनी अच्छी जॉब सेट हो गई है. जॉब सेट होने के लिए जब आप वहाँ पे रह रहे हो तो आप आइडियली किसी रेंटल अकोमोडेशन पे रहोगे. अब आपको 5 साल हो गए, 5 साल बाद आपने शादी कर ली. शादी के बाद भी आपको आइडियली यू विल आइदर फाइंड अ स्पाउस इन वे यू वर्किंग अराउंड, और इन केस ऑफ एन अरेंज मैरिज यू एंड अप गेटिंग मैरिड इन योर होम टाउन, बट देन you will not leave your job. I'm looking at you will continue your job or you will be in Gurgaon given you working here. Okay, so now आप यहाँ पे काम भी कर रहे हो, आपके spouse भी यहाँ आ गए हैं, and given your spouse is also working here, so now you have the next milestone here after marriage. Ideally people think about is let's buy a house. So where will you buy a house now? Will you buy a house in whichever tier 2 town you came from, or will you buy an apartment in Gurgaon? So I am trying to connect here. I am trying to connect an ideal life cycle, a typical life cycle of
a migrant, because Gurgaon is bringing in a lot of migrants today, from different parts of North India. तो अब ये जब आ रहे हैं गुड़गांव, ये ही डिमांड बढ़ा रहे हैं, इसी से डिमांड बढ़ रही है। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली अगर आप देखें, डिमांड इसलिए बढ़ रही है, जॉब इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफिस स्पेसेस हैं। अब हम बोलेंगे नहीं यार ऑफिस स्पेस तो नहीं है, यहाँ पे पानी भर जाता है बारिशों में, ठीक है, वो साल में 10 बार होता है, साल में 10 दिन पानी भरेगा। अब आप इमेजिन करें आज से 5 या 7 साल पहले जब ये अंडरपासेस बने थे गोल्फ कोर्स रोड के, उससे पहले क्या हाल होता था। एक तो बहुत टाइमली अंडरपासेस बने हैं, एंड द काइंड ऑफ frustration that has been already avoided by building these underpasses whenever they were built. We are only complaining out of 365 days. The rest of the 355 days, they are giving their best. They are providing the right flow of traffic. I hope this makes sense to you, and if it makes sense to you, give me a thumbs up in the comments below. Yes, I agree, in those 10 days it is horrible, and in those 10 days when the rains are crazy, there are a lot of traffic jams and there is all kinds of commotion. But let's talk about the remaining 355 days. They are serving their purpose. Other than that, when I say infrastructure, I also mean the office spaces. I mean the cyber parks. I mean the cyber hub. I mean the cyber city. I mean the cyber city 2 that is showing up. I mean the entire Gold Coast Road. I mean all kinds of offices that we have here, that everyone is building here, that is creating all kinds of employment. यही तो ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप लोग इनवाइट कर रहे हैं, लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, अगर लोग काम करेंगे तो उनको रहने की जगह चाहिए, रहने की जगह चाहिए तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं। Are you with me so far? Perfect. Now, given this infrastructure is unlocking future appreciation, we are also at the same time not paying focus on another very very important point, and that is a rental yield. अब आप सोचो कि हम इसी की बात करते हैं जिसकी जॉब लगी, शादी हो गई, अब जॉब और शादी को 1 या 2 साल हो गए हैं, आपका आइडियल टिपिकल अपार्टमेंट रेंट 3 BHK गुड़गांव में है 1 लाख रुपए। लेट्स से, अब आप कमेंट में बोलोगे नहीं 80,000 है, या कोई बोलेगा नहीं 1.5 लाख है। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल कि 1 लाख रुपए रेंटल है आज की डेट में, ठीक है। अब कोई भी रेंट अग्रीमेंट करता है, वो 2 साल का अग्रीमेंट अगर करता है, तो उस अग्रीमेंट में, या अगर 11 महीने का भी लॉक इन पीरियड करता है, आइडियली क्या होता है, रेंटल में आपके पास एक रेंट इंक्रीज क्लॉज होता है। हर साल आपका वो रेंट इंक्रीज होना है। अब वो रेंट इंक्रीज कितना होना है, किसी का 5% होता है, किसी का 8% होता है, किसी का 10% होता है। अब ये हर साल रेंट तो इंक्रीज होना ही है। अब वो रेंटल यील्ड क्या है, वो है 3%। अब कोई बोलेगा ये 2.5% है, कई प्रॉपर्टीज में 2.5% है, 2.5% है रेंटल यील्ड। किसी प्रॉपर्टी में आपकी रेंटल यील्ड 4, 4.5, 5% भी चली जाती है कमर्शियल में, बट दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, लेट्स कंसीडर द रेंटल यील्ड इज 3% है। ओके, सो 3% रेंटल यील्ड, 1 लाख रुपए आपका रेंट है और 5% आपका ईयर ऑन ईयर रेंट इंक्रीज का क्लॉज है। तो अब आपका रेंट अगले साल कितना हुआ, 1 लाख plus 5%. Okay, so 1,05,000 is the rent in the second year. But at the same time, you have to maintain that 3% rental yield, which will have a direct impact on the cost appreciation of that property. So minimum आपकी प्रॉपर्टी 5% तो बढ़ेगी ना करते हुए भी, क्योंकि आपका रेंट बढ़ रहा है। ये जो भी कह रहा है कि नहीं भैया प्रॉपर्टी के रेट फ्लैट हैं या प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, मुझे इनसे मिलाओ आप प्लीज, क्योंकि as long as your place is on rent and rent is coming, there has to be a clause in any rent agreement that rent will increase, and the rental increase is connected to the yield of the property that the property is giving every year. So those of you who think it makes sense, comment below it makes sense, and if you think it doesn't make sense, do comment below it doesn't make sense here, because it's simple math that I'm trying to share with you here. Next time someone tells you real estate is only hype, do check these points, do share these points कि यार गुड़गांव में जॉब्स हैं, गुड़गांव में इंफ्रा है। अब इंफ्रा, मैंने ऐसे इंफ्रा में ही नहीं कह रहा कि न्यूयॉर्क बना दिया है या जर्मनी बना दी है, मगर इंडिया के हिसाब से ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक ठाक सड़कें हैं इंडिया के हिसाब से। नाउ सम ऑफ यू माइट ट्रोल मी फॉर इट स्टिल, बट देन शो मी अ बेटर सिटी इन इंडिया सो फार। अब आप बोलोगे नहीं चंडीगढ़ इज अ बेटर सिटी, चंडीगढ़ इज डेफिनेटली अ बेटर सिटी, बट जॉब्स कहाँ है वहाँ पे, फॉर्च्यून 500 कंपनीज कहाँ है वहाँ पे, नौकरियां कहाँ है वहाँ पे, अगर हैं वहाँ पे तो लोग वहाँ क्यों नहीं जा रहे काम करने। वी हैव टू सी दिस होलिस्टिकली, वी कांट से कि चंडीगढ़ की सड़कें बेटर है या चंडीगढ़ की प्लानिंग बेटर है और पंचकुला की रेजिडेंशियल बेटर है, शिमला का वेदर बेटर है। ऑल इन वन चीज तो मिलती तो हम यूटोपिया में रह रहे होते। हमने देखना है कि आज की डेट में आपका लाइवलीहुड, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भी तो काउंट करता है। ये सब कहाँ पे मिल रहा है आपको, इन वन प्लेस। व्हाई डज एवरी स्टार्टअप फाउंडर टुडे इन द नॉर्थ इज एंडिंग अप देयर ऑफिसेज और देयर सेटअप्स इन गुड़गांव? व्हाई डू दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर? सो एज अ फाइनेंशियल हब, आई वुड से इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, एंड इट इज अ सिटी ऑफ हसलर्स। You step out, you go to Cyber Hub, you go to Horizon Center, you feel the hustle, you feel like everyone is up to something, they are up to creating something crazy.
So those of you who have not been to Gurgaon and who are only following the social media hype or the newspaper hype or the television news anchor hype कि हाँ जी ये तो bubble है या ये तो crash करेगा एक दिन, I invite you, come and visit Cyber Hub. Go to Horizon Center, have a cup of coffee there and just observe the hustle. Just see कि चल क्या रहा है यार, ये देश में हो क्या रहा है, इस सिटी में हो क्या रहा है. जब आप साइबर हब में, जब आप होराइजन सेंटर में बैठते हैं, वहाँ पे एक कैफे है पॉल में बैठ के आप कॉफी पी रहे हैं और आप देख रहे हैं सामने गोल्फ लिंक्स है, गोल्फ कोर्स रोड है, रैपिड मेट्रो चल रही है, यू विल feel like an international place and it feels fabulous to me. I am fascinated by what they are creating. I would say up to international standards. यार इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो अच्छा है ना. अब हम अगर यही बात करते रहे, यहीं पे हम अटके रहे कि सड़कें नहीं है, लोगों को गाड़ी नहीं चलानी आती, वो लोगों की एजुकेशन है यार. दैट इज देयर एजुकेशन लेवल. पीपल आर थ्रोइंग गार्बेज, पीपल आर फाइटिंग ईच अदर, देयर इज रोड रेज. यस, कहाँ पे नहीं है रोड रेज, कहाँ पे लोग फाइट नहीं कर रहे. हाँ, ट्रैफिक सेंस थोड़ी कम है यहाँ पे. दैट्स समथिंग यू हैव टू डील विद. यू कांट बी लाइक वो ट्रैफिक सेंस नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे. दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू डील विद. यू हैव टू बी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट टू ड्राइव योर कार्स. यू नो, इट्स लाइक समथिंग लाइक आपको अपने आप को सेफ रखना है. अगर आपको दिख रहा है कि आपके आगे कोई बंदा गाड़ी गलत चला रहा है, जो आपको दिखेगा गुड़गांव में बहुत ही ज्यादा चलाते हुए, हमें ना एक अंदर से वो चीज जाग जाती है कि नहीं, इसको मैं सबक सिखाऊंगा. क्यों सिखाना है सबक? चलाने दो उसको जैसे गाड़ी चला रहा है. अपने आप को सेफ रखो. और जिस दिन आपको ये बात समझ आ जाएगी ना कि अपने आप को सेफ रखना है, यू विल नॉट बी बॉदर्ड बाय द नॉनसेंस दैट अदर पीपल आर doing. But I think this video was not meant to give this kind of advice or gyan. I'm sorry if it doesn't make sense to you, and if it does make sense to you, give it a thumbs up. In case you want to book a consulting with me, we can book a free 10-minute call with me on the number below. And thanks for watching. Bye.